लखनऊ से बरेली आते समय श्रमजीवी ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिना टिकट यात्रा करते हुए 20 पुलिस कर्मियों को टीटी ने पकड़ लिया। पहले तो पुलिस कर्मियों ने खाकी का रौब जताया, जब उनकी एक नहीं चली तो रसीद कटवा ली। पूरे मामले से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान जब इन पुलिस कर्मियों को पकड़ा गया तो टीटी को धमकाने लगे, तो कुछ ने पुलिस का खौफ दिखाने की कोशिश की। एक पुलिस कर्मी ने तो हद ही पार कर दी और टीटी को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। हालांकि बहस बढ़ती देख पुलिस वालों ने जुर्माने की रसीद कटवा ली। वहीं पूरे मामले पर इंस्पेक्टर जीआरपी विजय सिंह राणा ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं। टीटी और आरपीएफ द्वारा मदद मांगे जाने पर तत्काल सहायता दी जाती है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। टीटी और आरपीएफ अगर हमसे कोई सहायता मांगती है तो हम तुरंत उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बरेली पहुंचे। सबसे पहले उनका काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मंत्री सीधे विकास भवन के लिए निकल गए। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिससे मीडिया को दूर रखा गया। कहा जा रहा है कि शहर में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री कार्यदायी संस्थाओं के अफसरों पर जमकर बरसे। शहर की सूरत बिगाड़ रहे जल निगम और नगर निगम के ठेकेदारों पर FIR कराने के निर्देश दे डाले। तकरीबन 3 घंटे चली समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि बरेली में 1054 करोड़ की लागत से 21 सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 14 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह 372 करोड़ की लागत से 21 सेतु निर्माण हो रहे हैं, जिनमें 7 पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1447 करोड़ की लागत से जिले में 123 अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है, जिनमें 45 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। लगभग 1054.69 करोड़ की लागत से 21 सड़कों का निर्माण हमारे यहाँ तेज गति से चल रहा है, जिनमें 14 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार 372.54 करोड़ की लागत से 21 जो सेतु हैं उन पर हमारा काम चल रहा है, जिसमें 7 जो हमारे सेतु हैं उनका काम पूर्ण हो चुका है। अवशेष जो है वो बहुत जल्दी उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं में 1447.43 करोड़ की लागत से 123 परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है, जिसके सापेक्ष 45 परियोजनाओं का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। श्रीकांत शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाली पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत कर रही हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये सरकार किसानों की सरकार है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, किसान की इनकम दोगुनी हो, किसान के घर में खुशहाली आए, ये लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहा है। और ये तीनों जो कानून लेकर आए हैं ये मील का पत्थर साबित होंगे। किसानों की इनकम इससे बढ़ेगी, किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे। हाँ, लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा बरेली इकाई द्वारा 28 फरवरी आगामी रविवार को 13वां बसंत उत्सव रोटरी भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर विद्युत निरीक्षण भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद खिलड़ियाल ने बताया कि 13वें बसंतोत्सव कार्यक्रम में छठा वीरेन डंगवाल स्मृति साहित्य सम्मान नवगीतकार और पत्रकारिता के स्तंभ रमेश गौतम को दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों का भी सम्मान होगा, जिसमें अजय भट्ट, रमेश गंगवार जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही अल्मोड़ा और उत्तराखंड के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 28 तारीख आगामी रविवार को हमारा 13वां बसंतोत्सव का आयोजन स्थानीय रोटरी भवन में आयोजित किया जा रहा है। विगत 12 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा अपना ये बसंतोत्सव का आयोजन कराती चली आ रही है और हम लोगों का बिना किसी विघ्न बाधा के यहाँ तक पहुँचना हमारे कार्यकर्ताओं के कर्मठता, उनका समर्पण, उन सब की त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये कहते हुए हमको
सुखद अनुभूति होती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के कारण से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के कारण से ही हम लोग इस वर्ष भी षष्ठम डॉक्टर वीरेंद्र डंगवाल साहित्य सम्मान यहाँ के प्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार, नवगीतकार और अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए रमेश गौतम जी को हम लोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हम लोग उत्तराखंड गौरव का सम्मान यहाँ के BL एग्रो में GM के पद पर कार्यरत HR जो मानव संसाधन का कार्य कर रहे हैं और साथ ही हमारे बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनको हम लोग उत्तराखंड गौरव सम्मान दे रहे हैं, श्रीमान अजय भट्ट जी को। और साथ ही हम लोग अपने यहाँ पर रमेश गंगवार जी प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जो हर वर्ष गरीब बच्चियों की 100 बच्चियों की शादी करवाते हैं और समाज की बड़ी सेवा करते हैं, उनका हम लोग नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। बरेली स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय पर राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बाल कल्याण समिति के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर DN शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने की। इस दौरान डॉक्टर DN शर्मा ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपनी स्थापना से आज तक कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष और प्रयत्नशील है। वहीं जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की सुविधाओं और भत्तों में कटौती की जा रही है, उसे देखते हुए संगठन को एकजुट होने की जरूरत है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 56वां स्थापना दिवस है। परिषद की स्थापना ही कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए हुई थी। एक वक्त वो था कि कर्मचारियों का सरकार द्वारा शोषण करा जाता था, हमेशा सरकार द्वारा शोषण होता था। उसे शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने मिलकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना की। आज फिर वही स्थिति आ गई है। जो अधिकार कर्मचारियों के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में आंदोलन करके दिए गए थे, धीरे धीरे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सारे हमारे अधिकारों को धीरे धीरे करके छीनती जा रही है। DA सीज कर दिए गए हैं, नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है जो कर्मचारियों के हितों पर कुठारा खाते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सभी राज्य कर्मचारियों के संगठनों का एक संयुक्त संगठन है। इस संगठन में जैसे अभी सरकार ने कोविड-19 के चलते आपदा का अवसर में बदलते हुए राज्य कर्मचारियों के 15 भत्ते बंद कर दिए हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है और अभी विभागों के मर्जर का चल रहा है। इस तरह की सब गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है। और वर्तमान में भी जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से सरकार राज्य कर्मचारियों को शोषण कर रही है, उसके भी कार्यक्रम आने वाले हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार राज्य स्थापना दिवस को एक वृहद रूप में मनाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत समय से राज्य कर्मचारियों का एक जो प्रतिमाह बैठक होती थी वो भी नहीं हो पाई थी और इसी को दूर करने के लिए आज सभी घटकों के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बरेली के दरगाह नासिर मियां पर हजरत अली की यौम पैदाइश के मौके पर जश्न मनाया गया। असर की नमाज के बाद न्याज नजर की गई। इस मौके पर बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने कहा कि हजरत मौला अली ने हक और हकीकत का रास्ता बताया है। वहीं हज सेवा समिति के प्रभारी मोहसिन इरशाद ने कहा कि हजरत अली का किरदार पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। आपको बता दें कि बाद नमाज असर दरगाह नासिर मियां पर नातो मनकबत का नजराना पेश किया गया और हजरत मौला अली के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई, जिसमें इमाम अब्दुल बाकी और शान अली कमाल साबरी मियां ने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ की। आज दरगाह नासिर मियां मस्जिद नौमेला बरेली शरीफ के अंदर 13 रजबुल मुरज्जब को मौलूद काबा हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के एक छोटा सा जश्न मनाया गया बड़ी सादगी के साथ में, जिसमें असर मगरिब में कुल शरीफ का एहतमाम किया गया और खुसूसन मौलाए कायनात की विलादत पर तमाम आलम इस्लाम को आपकी विलादत की मुबारकबाद दी और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की गई। आज तमाम आलम इस्लाम को हज़रत अली शेर खुदा हज़रत क़र्रार की यौम विलादत मुबारक। ये पुरखुलूस दिलों से निकलती हुई ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मौला अली के सदक़े में तमाम आलम इस्लाम पर रहम फरमाए। जिस मजबूरी और परेशानी और दिक्कतों से आलम इस्लाम गुज़र रहा है, अली शेर खुदा जो मुश्किल कुशा हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुश्किल कुशा के सदक़े में हमारी मुश्किलों को हल करे।
बरेली कॉलेज बरेली में राष्ट्रीय सेवा योजना की द्वितीय इकाई की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर यथार्थ गौतम ने की। उप क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी शमीम अहमद और विजय कुमार खास तौर से मौजूद रहे। दोनों क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाया और उत्साहित किया। उन्होंने बताया कि खेल के जरिए हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। फिट इंडिया टीचर गेम वेलफेयर एसोसिएशन और जिला क्रिकेट कमेटी बरेली की ओर से पहला राज्य स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन खलीफा क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर किया गया। पहला मैच श्रावस्ती और बरेली लायंस के बीच खेला गया, जिसमें बरेली लायंस की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरा मैच कौशाम्बी और बहराइच के बीच खेला गया, जिसमें कौशाम्बी ने जीत दर्ज की। तीसरा मैच अयोध्या शाहजहांपुर और चौथा मैच गोंडा सीतापुर ग्रीन के बीच खेला गया, जिसमें अयोध्या और सीतापुर की टीमों ने जीत हासिल की। पांचवा और अंतिम मैच बरेली टाइगर और प्रयागराज के बीच हुआ, जिसमें प्रयागराज ने जीत हासिल की। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र पाल सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक मुकेश कुमार, जिला अध्यक्ष केसी पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।